हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इसके बारे में हम क्यू रिप्रेजेंटेशन हम टू टाइप से करते हैं। जैसे ही हमने एरे का रिप्रेजेंटेशन देखा था, सेम लाइक वैसे ही हम क्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्यू को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है यूजिंग एरे, मतलब लीनियर क्यू जो है उसको हम बाय यूजिंग एरे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, जैसे हमने स्टैक का भी देखा था, स्टैटिक एंड डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। उसमें हम स्टैटिक में क्या करते हैं, एरे से रिप्रेजेंट करके देखेंगे और डायनामिक में लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो क्यूज़ को भी हम वैसे ही टू टाइप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला टाइप है दैट इज़ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू के बारे में। तो देखो, एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके लिए हम एक एरे का यूज़ करेंगे। मतलब क्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरे का यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलेंगे एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब देखो, जब मैं एरे यूज़ कर रही हूँ तो मुझे टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स चाहिए फॉर दी क्यू को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कि मुझे टू पॉइंटर्स चाहिए होंगे, टू इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स चाहिए होंगे फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन क्यू। तो मुझे सबसे पहले क्यू के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है दैट इज़ इंसर्शन। तो इंसर्शन के लिए एक वेरिएबल लगने वाला है दैट इज़ रियर वेरिएबल या फिर रियर पॉइंटर। एंड जो डिलीशन के लिए वेरिएबल लगेगा, पॉइंटर लगेगा, उसको हम बोलेंगे फ्रंट पॉइंटर। ठीक है, सो ये दो पॉइंटर्स मुझे लगने वाले हैं। उसके बाद है फ्रंट एंड रियर वेरिएबल पॉइंट पोजीशन फ्रॉम वेयर। हाँ, अब देखो, फ्रंट एंड रियर लगने वाले हैं, बट क्यू फ्रंट से मैं क्या करूँगी, एलिमेंट्स डिलीट करूँगी फ्रॉम द क्यू, एंड रियर से मैं क्या करने वाली हूँ, इंसर्ट एलिमेंट इन दी क्यू। ओके, एंड नेक्स्ट है कि जब इनिशियल जो है वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ फ्रंट एंड रियर क्या होगी, -1। जैसे टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या होती है, -1। क्यों? क्योंकि -1 का मीनिंग क्या है कि अभी कंटेनर में कुछ भी नहीं है, अभी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर इज़ एम्प्टी। वैसे ही जब फ्रंट एंड रियर की वैल्यू -1 होंगी, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब नीचे में एक डायग्राम दी हुई है, उसमें देखो कि मेरे पास मैंने 6 एलिमेंट का एक एरे लिया हुआ है जिसके इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट हुए 0 से 5 तक। ठीक है, सो इट हैज़ अ 6 एलिमेंट और 6 साइज ऑफ 6 एलिमेंट्स का वो एरे है। ठीक है, उसके अंदर वो ब्लैंक एरे के अंदर या फिर क्यू के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट ऐड किया था दैट इज़ एच, उसके बाद ई, फिर एल एंड ओ, लास्ट वन इज़ ओ। ठीक है, तो 5 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। तो बाय यूजिंग रियर पॉइंटर वो एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं, इसलिए उस जो लास्ट एलिमेंट को शो क्या कौन कर रहा है, दैट इज़ रियर पॉइंटर। ठीक है, तो रियर पॉइंटर की वैल्यू अभी है 4, लास्ट एलिमेंट की। और फ्रंट की वैल्यू है 0। 0 क्यों है, क्योंकि फ्रंट जब एलिमेंट डिलीट करेगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, राइट, क्योंकि -1 पे तो कोई एलिमेंट है नहीं। और जैसे ही हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो फ्रंट और रियर जो पहले हमने -1 सेट किए हुए थे, जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे थे, उसको डिफाइन हमने -1 किया था। जब हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो फ्रंट एंड रियर बोथ को हम 0 इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, दोनों को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, उसके बाद ही हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 0 से रियर स्टार्ट हुआ, तो मैंने 5 एलिमेंट इंसर्ट किए, तो वो गया 4th पोजीशन पे। और रियर अभी है फ्रंट अभी है 0 पे, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, मैंने अगेन एक इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ जी को मैंने ऐड किया है। तो रियर की पोजीशन देखो, पहले 4 थी, अब जैसे ही मैंने एलिमेंट ऐड किया तो रियर की पोजीशन हो गई 5। ठीक है, सो अब रियर शो कर रहा है 5th पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट, एंड फ्रंट शो कर रहा है 0th पोजीशन का एलिमेंट। अब इंसर्शन तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट परफॉर्म करूँगी डिलीशन। एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ दैट इज़ डिलीशन। तो जैसे ही मैंने डिलीशन किया तो फ्रंट की पोजीशन देखो डायग्राम में, वो 0 पे था पहले, एलिमेंट डिलीट हुआ तो फ्रंट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे वो शिफ्ट हो गया, और 0th पोजीशन पे जो इंडेक्स था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो फ्रंट इंक्रीमेंट हो गया बाय 1।
सो वैसे ही जब इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो हम रियर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, और जब डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, ठीक है। सो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होगा। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे करेंगे फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू द क्यू। सो क्यू में अगर मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट्स तो उसका एल्गोरिदम हम देखते हैं सबसे पहले। तो स्टेप 1 में क्या करना है हमें, इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, क्योंकि इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने बोला था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्यू फुल है या नहीं। मतलब अगर उसमें मुझे इंसर्शन परफॉर्म करना है तो मैं वो कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि अगर पहले से ही क्यू में सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो मैं इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके लिए वो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्यू फुल है या नहीं। तो फुल के लिए क्या करेंगे, हम जो एरे की साइज़ डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज़ मैक्सिमम, मैक्स वेरिएबल लेंगे उसके लिए। तो मैक्स अगर मैंने 5 एलिमेंट का एरे लिया तो मैक्स की साइज़ होगी 5, बट एक्चुअल इंडेक्स जो स्टार्ट होता है दैट इज़ 0। सो मैक्स -1 मतलब 5 - 1 जो मैक्सिमम साइज़ होगी ना एरे की वो होगी 5 - 1 दैट इज़ 4। सो मैक्स -1, इसलिए हम चेक करें कि रियर 4 है क्या, मतलब मैक्सिमम है क्या। अगर 5 का एरे है तो मैक्सिमम साइज़ क्या होगी रियर की 4, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से। सो अगर रियर 4 है, मैक्स -1 मतलब 5 - 1 है 4 है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, मैं इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। सो इसलिए हमने स्टेप 1 में चेक किया इफ़ रियर इक्वल्स टू मैक्स -1 क्या राइट करेंगे हम, ओवरफ्लो, ठीक है, क्योंकि ये ओवरफ्लो कंडीशन है। और क्या करेंगे, एंड ऑफ इफ़, गो टू स्टेप एंड एंड ऑफ इफ़, मतलब यहाँ पे ही वो इंसर्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, अगर रियर मैक्स -1 नहीं है तो मतलब क्यू हमारा फुल नहीं है, ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसके लिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1 है एंड रियर इक्वल्स टू -1 है, क्योंकि हम जब क्यू डिक्लेयर करेंगे तो रियर और फ्रंट को हम -1 डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करें नेक्स्ट स्टेप में कि रियर और फ्रंट -1 है क्या। अगर -1 है इसका मतलब हमारा क्यू क्या है, एम्प्टी है, अभी तक इंसर्शन परफॉर्म नहीं हुआ है क्यू के ऊपर, ठीक है। सो जैसे ही अगर वो -1 है तो हम उसको क्या करेंगे, 0 पे सेट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, सेट करते हैं फ्रंट और रियर को 0, ठीक है। फिर अगर वो नहीं है, अगर है तो 0 पे सेट करेंगे, अगर फ्रंट -1 नहीं है, रियर -1 नहीं है, मतलब एलिमेंट्स कुछ प्रेजेंट है क्यू के अंदर, ओवरफ्लो कंडीशन भी नहीं है और एम्प्टी कंडीशन भी नहीं है, कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो एल्स में क्या करेंगे, सेट करेंगे रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। क्या करते हैं, अगर रियर 0 है तो रियर प्लस 1 दैट इज़ 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 के ऊपर फिर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। एंड सेट करेंगे क्यू ऑफ रियर, मतलब क्यू ऑफ 1 है, क्यू ऑफ 0 है, तो उसके अंदर हम एलिमेंट्स डालेंगे दैट इज़ नम के अंदर हम एलिमेंट्स रखेंगे जो हमें इंसर्ट करने हैं क्यू के अंदर। एंड लास्ट स्टेप इज़ एग्जिट, ठीक है। सो इस तरह से हम कर रहे हैं इंसर्शन परफॉर्म, सिंपल है। पहले मैक्स कंडीशन चेक कर ली, क्यू फुल है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर चेक करें कि एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे, सेट क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू नम, क्यू सेट फ्रंट एंड रियर को हम 0 सेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या सिंपल क्या हमें करना है, क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू जो भी एलिमेंट डालना है वो। अगर एम्प्टी भी नहीं है, ओवरफ्लो भी नहीं है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल, अगर क्यू में कुछ एलिमेंट अवेलेबल हैं तो नॉर्मल हम रियर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 से और उसके अंदर एलिमेंट डाल देंगे, क्यू ऑफ रियर इक्वल्स टू न्यू एलिमेंट, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो डिलीशन के लिए एल्गोरिदम क्या है क्यू का, डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो डिलीशन के लिए भी मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे, मतलब क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो क्यू एम्प्टी कब होगा, जब फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। और कब, फ्रंट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रियर, मतलब अगर रियर हमारा मैक्सिमम है 4 और फ्रंट इंक्रीमेंट मतलब फोर्थ एलिमेंट भी हमने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट को हम डिलीट करने के बाद हम फ्रंट को इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं। तो फ्रंट को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो इंक्रीमेंट बाय 1 दैट इज़ 4 था, तो 4 से अब क्या हो गया 5। अब फिफ्थ जैसे ही फ्रंट की वैल्यू 5 हो गई तो एलिमेंट्स तो हमारे पास 4 तक ही थे, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू एम्प्टी है, ठीक है। तो एम्प्टी है तो हम उसके ऊपर फिर से
डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते, डिलीशन ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने कंडीशन चेक की, कब अंडरफ्लो होगा हमारा क्यू, कब एम्प्टी होगा, जब फ्रंट इक्वल्स टू -1 होगा या फिर फ्रंट ग्रेटर दैन रियर होगा, फ्रंट की वैल्यू रियर से मैक्सिमम होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्यू एम्प्टी होगा। तो इसलिए कौन सी कंडीशन है ऑकर हो रही है, अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है, इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1 नहीं है और फ्रंट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू रियर भी नहीं है, मतलब हमारे पास क्यू में कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिसे हम डिलीट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सेट करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे वैल नाम का, उसके अंदर वो एलिमेंट डाल देंगे जो हमें डिलीट करना है, जो जिसके मतलब अभी जो फ्रंट शो कर रहा है वो एलिमेंट को हम कहाँ पे डाल देंगे, एक वेरिएबल में। तो उसका वेरिएबल का नाम है वैल। सो वैल इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट, मतलब 0 पे होगा फ्रंट, तो क्यू ऑफ 0, तो 0 पोजीशन पे मतलब पहला जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वैल नाम के वेरिएबल में। और हम क्या करेंगे, सेट फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम कर रहे हैं डिलीशन परफॉर्म, और लास्ट में होगा एग्जिट। ठीक है, तो इस तरह से हम कर रहे हैं डिलीशन एंड इंसर्शन एल्गोरिदम। सो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू बाय यूजिंग एरे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।